जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हरे कांच की चूड़ियाँ और हरे कपड़े पहनने का क्या महत्व है सावन में। खासकर जब सावन में सुहागन महिलाएं क्यों पहनती हैं हरी चूड़ियाँ और हरे कपड़े, इसके आधार पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। अक्सर आपने सुना होगा सावन में अपने माता या अपनी बहन या किसी भी सुहागन स्त्री को बोलते हुए कि यार आपको हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए, हरे कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। पर सबको इसका कारण कई लोगों को नहीं पता होता या इसके पीछे क्या चीज़ छिपी है या किस चीज़ के कारण से हम ये हरे वस्त्र का या हरी चूड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो उसी के आधार पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप सभी भक्तों से निवेदन है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। ये ज्ञान की बात आपको ज़रूर अपने सनातन धर्म में शामिल करते हुए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सुहागिन स्त्री हो या अभी जिसकी सगाई हुई हो तो वो क्यों हरी चूड़ियों का प्रयोग कर सकती है या क्यों उसे हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। तो सावन का महीना वैसे भी आप सबको पता है 4 जुलाई 2023 को मंगलवार से शुरू हो चुका है। पहला सोमवार आने को है, 10 तारीख को पहला सोमवार है, उसके बाद फिर अगला सोमवार आएगा। इस तरीके से सोमवार तो आते रहेंगे, परंतु सावन में कुछ ऐसे नियम हैं, ऐसी विधियां हैं जिन्हें करने से आप जीवन में कोई भी चीज़ है जो आपकी रुकी हुई है, रुकावट है, परेशानी है, कैसी भी दुविधा है, उन चीज़ों का समाधान हो सकता है। क्योंकि भोले बाबा की अगर इस सावन पे किसी पे प्रसन्न हो गए और अपरंपार कृपा मिल गई ना, तो कालों के काल महाकाल, उनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं। और आदि शक्ति वही है महाकाली, वही महाकाल। तो उनकी अगर शक्ति, उनका आशीर्वाद आपके सर पे पड़ गया तो सोचो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे, सारी किस्मत आपकी पलट जाएगी। ऐसे लगेगा जीवन में बस लॉटरी लॉटरी लगने पे लगी है और कुछ बस आप सोचोगे भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, सावन महीने में महिला हो या पुरुष सभी में शिव पूजन को लेकर आस्था और उत्साह बना रहता है। हिंदू परिवार में सावन मास में भगवान शिव को अलग अलग तरीके से पूजन किया जाता है। वहीं कुंवारी कन्या अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है। उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का सोमवार व्रत वो करती हैं। सुहागन महिलाएं अपने सुहाग को हरियाली बनाए रखने के लिए हरा वस्त्र, हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। इसका महत्व ये है, भगवान शिव को हरा रंग बेहद प्रिय है। तो अक्सर आपने सुना होगा जैसे कुंवारी कन्याएं होती है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनका किसी ना किसी कारण शादी को लेके विघ्न आ रहा है, मतलब रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। इस समय पे अगर सावन के आपने सोमवार के व्रत कर लिए, जो स्त्री या जो बच्चा या कन्या, अगर जो लड़की है वो व्रत नहीं कर सकती, तो आप नॉर्मल तरीके से उनका पूजन कर लो। जैसे मैंने बताया कि अपनी पिछली वीडियो में शिवा मुट्ठी के बारे में बताया, उस चीज़ का दान पुण्य कर लो, उस चीज़ का भगवान शिव को अर्पण कर लो। या फिर किसी भी कठिनाइयों का सामना करो, उस चीज़ के लिए आप, मैंने कई ऐसे वीडियो बनाए सावन को लेके, शिव जी को लेके, जिसमें आप जान सकते हो कि सावन का महत्व क्या है। मतलब इतना ज़रूरी है साल में आया हुआ सावन कि आपके समस्त समस्त कष्ट पीड़ाओं का ये नाश कर सकता है। तो उसी के आधार पे जो हरा रंग है ना, तो इसका भी बहुत महत्व है। इसका ना आपको निरादर नहीं करना, हरे रंग को कभी पैरों के तले नहीं दबाना या पैरों से कभी छिन्न नहीं करना। आपको हरे रंग की इज्जत करनी है इस समय पे जितना हो सके। तो आगे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो भगवान शिव है ना, उनको हरा रंग इतना प्रिय है कि उसका महत्व क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको बताएं कि हरे रंग के पीछे कई रहस्य है और शास्त्र के अनुसार हरा रंग का महत्व बुध से जुड़ा हुआ है। बुध ग्रह के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो बुध ग्रह से ये जुड़ा हुआ है, ये हरियाली का प्रतीक है। अब जो हरा रंग है इसे आप प्रयोग करते हैं या इसके हरे रंग के वस्त्र धारण करने से बुध प्रसन्न रहता है तथा वाणी को नियंत्रण में रखता है। यही कारण है कि सुहागिन स्त्रियां सावन मास में बहुत ही प्रसन्न रहती हैं। तो जितनी स्त्रियां हरे रंग की चूड़ियां अपनी भर भर के पहन ले, जो जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं ज़रूर पहने। चाहे आपको
इसका उद्देश्य पता है नहीं पता है, कहीं से आप सुन रहे हो तो भगवान शिव आप पे कृपा करना चाहते हैं, इसलिए आप वो चीज़ सुन रहे हो और वीडियो के माध्यम से सुन रहे हो, तो आप तुरंत जाके हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहने। आपका पति का भी आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। आपके जो शादीशुदा ज़िंदगी में अगर कोई विघ्न है, बाधा है या कले कलेश हैं, वो भी मिटने लग जाएंगे। प्रेम का प्रतीक भी बढ़ाएगा और बुध ग्रह आपका मजबूत हो जाएगा। और जब बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आप पे वो अपरंपार कृपा बरसाएगा और प्रसन्न होकर आपके काम काज और आपके जितने भी धन संपदा की जो रुकावट है, प्रगति नहीं हो पा रही है, उसको भी बढ़ावा देगा। सौभाग्यवती का भी मिलता है वरदान, आपको बता दूं, अगर सौभाग्यवती भी बनना चाहते हो तो उसका भी वरदान मिलता है। सावन मास में सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं, ये हम सबको पता है। और सुहागिन महिलाओं की चूड़ियाँ उनके मन की चंचलता को दर्शाती हैं। महिलाएं शिव और साधना के बीच चंचल और अति चलायमान मन की एकाग्रता एक अहम कड़ी है इसमें, जिसके बिना परम तत्व की प्राप्ति असंभव है। मतलब जो आप प्राप्ति चाहते हो, मतलब अपनी प्राइमरी चीज़ों की प्राप्ति जो चाहते हो, वो प्राप्ति भी अधूरी हो जाएगी। इसके लिए महिलाएं अपनी साधना जब शुरू करती हैं, माता पार्वती की तरह मन एक विकराल बांध बनकर खड़ा हो जाता है। उसे नियंत्रण करना सहज नहीं होता। लिहाजा मन को साधने में कुंवारी कन्या के उम्र से लेकर सौभाग्यवती होने तक इनको अपनी साधना को लंबा और धैर्य के साथ सफ़र तय करती हैं, तब अपने मन के अनुरूप पति प्राप्त करती हैं। तो ये कितना बड़ा महत्व है हरी चूड़ियों का, हरे रंग का, हरे वस्त्रों का। अगर आप इस चीज़ को धारण करते हो तो जीवन में सौभाग्यवती रहने का आप आशीर्वाद प्राप्त करती हो, आपको जीवन में सुखमयी जीवन की प्राप्ति होती है। अगर इसका प्रयोग आप सावन में कर लेते हो तो आगे आपकी जो कठिनाइयाँ होती है पति के ऊपर या आपके ऊपर कोई संकट उठता है तो वो बाधा भी कट जाती है, वो बंधन भी नष्ट हो जाता है। अब कांच की चूड़ियाँ पहनने का भी महत्व बता देता हूँ। हरा वस्त्र तथा हरी चूड़ियाँ पहनने से क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कांच की चूड़ियाँ पहनने से उससे आने वाली आवाज़ से आसपास की नकारात्मकता, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो समाप्त होने लग जाती है और वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो बदल जाती है सकारात्मक ऊर्जा में। और वो सकारात्मक ऊर्जा बनती रहती है और जितनी खनखनाहट होती है तो वो आपके आसपास के वातावरण को सकारात्मक करती है। इसलिए कहते हैं कि स्त्री को, जो सुहागिन स्त्रियां हैं, जो अपना घर चलाती है, अपना घर देखती है, अपने बीवी बच्चे, जो मतलब आपके पति, आपके बच्चे, सब लोग जो होते हैं, इनके साथ अपना पालन पोषण खुशी से करना चाहती है, तो सावन में हरे वस्त्र सोमवार के सोमवार आप धारण करो, हरी चूड़ियाँ सोमवार के सोमवार धारण करो और पूरे सावन आप हरी रंग का प्रयोग करते रहोगे तो और भी अच्छी बात है। अगर कुछ ना हो सके तो हरे रंग का रुमाल, आप चकोर रुमाल अपने पास हमेशा रखें सावन में। आप देखोगे आपके जीवन में बदलाव आएगा, आप देखोगे भोलेनाथ की अपरंपार कृपा आपके ऊपर होगी। अब जैसे किसी स्त्री है जिनकी गोद नहीं भर पा रही है या बच्चे नहीं हो रहे, संतान प्राप्ति में आपको दिक्कत हो रही है, तो अभी सावन के समय पे आपको क्या करना है, प्रत्येक सोमवार आप कर लो जहाँ शिव जी और पार्वती के जोड़े में बैठे हों, परिवार संग बैठे हों, कार्तिकेय भी साथ में हो और गणेश भगवान भी साथ में हो, तो वहाँ पर क्या करना है आपको, अपना माँ पार्वती के आगे समक्ष हरे रंग की चूड़ियाँ और 16 श्रृंगार का पैकेट आपको ज़रूर उनको अर्पित करना है इस सावन के सोमवार में। ठीक है, अपनी इच्छा बोल के, अपनी मनोकामना बोल के उनके समक्ष आपको ज़रूर रखना है। और अगर वो सब ना मिले, मूर्तियाँ ना मिले, तो आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं माँ पार्वती का ध्यान करते हुए। ऐसा करने से भी आपकी वंश वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति होती है और संतान को लेके जो सुखमयी जीवन आपको उसका आशीर्वाद मिलता है। तो ये कार्य भी अवश्य करना है आपको इस सावन में। तो हरी चूड़ियों का बहुत महत्व है, आपकी गोद भर जाएगी, आपके जीवन की संकट कट जाएंगे, आपके पति के संकट कट जाएंगे, पति की लंबी आयु होगी और वंश वृद्धि होगी और तमाम तरीके की परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हो हरी चूड़ियाँ या हरे वस्त्र दान करने से।
जितनी कन्याओं का, अगर जैसे मैंने पहले भी बताया अभी, कि अगर कन्याओं की शादी नहीं हो रही है और शादी को लेके विघ्न आ रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक सोमवार को जब भी आप व्रत कर रही हैं, अगर भगवान शंकर का व्रत कर रही हैं, तो हरे रंग के, आपको सावन के जो व्रत है इनमें हरे रंग के वस्त्र आप ज़रूर धारण करें। ये वस्त्र धारण करने से आपकी जो भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा बरसेगी, और इस रंग से आपके जीवन में भी रंग आएंगे। आपका जो दोष होगा शादी को लेके, जो विघ्न होगा वो कट जाएगा, संकट कट जाएंगे। तो हरे रंग के वस्त्र आप लोगों कन्याओं को खासकर धारण करने हैं, जो खासकर अपनी शादी ब्याह को लेकर परेशान है, चिंतित हैं। इसके अलावा दरबार से आप जुड़े रहो, भगवती माँ डाट काली आप लोगों की मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।